और जब बलि को जीवित किया तो बलि हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु गुरुदेव, यह विष्णु कब तक हमें छलेगा, कितने बार छलेगा, कई बार हमें छला है। कहते यदि तुम्हें इन देवताओं से विजय प्राप्त करनी है, तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए ना, तो तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। यदि ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो वह विष्णु भी तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो राजा बलि ने जाकर के ब्राह्मणों की सेवा की, बहुत खूब सेवा की, खूब ध्यान किया उनका, खूब चिंतन किया। कई वर्ष व्यतीत हो गए महाराज। जब ब्राह्मणों ने देखा कि है निस्वार्थ भाव से हमारा पूजन कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमारे आश्रम में रह रहा है, तो उन्होंने एक रथ को प्रकट किया। वह रथ कैसा है, जो भी उस रथ पर बैठ जाए ना, वो उस रथ के समान हो जाए, उसे कोई दिखे नहीं। आशीर्वाद दिया कि तुम इस रथ पर युद्ध करने जाओगे ना, तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। प्रभु का वरदान भी है ना ब्राह्मणों को कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। क्यों? एक दिन रघु महाराज ने विचार किया कि देखना चाहिए संसार में सबसे सरल देवता, सबसे अच्छा देवता कौन है। आज फुग्गे बहुत फूट रहे हैं, सभी लोग बोले राधे राधे, ऐसे नहीं, प्रेम और भाव के साथ राधे राधे। मेरे गोपाल जी का जन्म उत्सव है, थोड़ा प्रेम और भाव से बोलिए ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ कौन सरल देवता है, कौन सबसे अच्छा देवता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। भगवान शिव के पास गए, शिव जी भी कुछ नहीं बोले। भगवान नारायण सो रहे थे, ध्यान में मग्न थे। उन्होंने अपने जाकर के उनके हृदय पर लात का प्रहार कर दिया। जैसे ही लात का प्रहार किया ना, भगवान नारायण कहते, अरे महाराज जी, अरे ब्राह्मण देवता, मेरा जो हृदय है ना बड़ा कठोर है, जो आपके हृदय है ना वो कमल के समान कोमल है, आपको लगा तो नहीं। जब इन शब्दों को सुना ना, तो रघु महाराज कहते हैं, प्रभु इस संसार में आपसे बड़ा दयालु, आपसे बड़ा कृपालु इस संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता महाराज। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि जितने भी संसार में ब्राह्मण होंगे उनकी रक्षा मैं करूंगा। क्यों? जरासंध भी तो ब्राह्मणों का सहारा लेकर के युद्ध को जीता था। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि प्रभु ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर महाराज राजा बलि उस रथ पर बैठ करके युद्ध करने के लिए स्वर्ग पर जाते हैं। जैसे देवताओं ने देखा, अरे कौन आ रहा है युद्ध करने के लिए, वो भी तैयार हुए। महाराज सभी हार गए, सभी देवता हार गए, इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे। जाकर के राजा बलि ने अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमा लिया। आज जाकर के राजा बलि वहां के राजा बने। आज सारे देवता इधर के उधर भाग रहे हैं, इधर के उधर भाग रहे हैं। जब उनकी माँ अदिति ने देखा तो बड़ी रुदन करने लगी। कश्यप जी के पास आए, कहते, स्वामी हमारे देवता भी पुत्र है ना, देखो एक ही पिता की संतान है, लेकिन वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। कश्यप जी कहते, देवी मैं तुम्हारी मन की बात समझ गया हूं, तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए जिससे कि तुम्हारे पुत्रों की रक्षा हो सके। ठीक है, एक उपाय है, भादों प्रतिपदा से द्वादशी तक पयोव्रत होता है। उस पयोव्रत को करो, जिसमें केवल दूध ही पी सकते हैं और कुछ नहीं। 12 दिन तक व्रत करो, भगवान तुम्हारे यहाँ स्वयं पुत्र बन के आएंगे। जैसा पुत्र चाहते वैसा पुत्र होकर के आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस व्रत को किया। स्वयं भगवान नारायण ने कहा, माँ मैं आपके यहाँ स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। द्वादशी के दिन 12 बजे भगवान बावन अंगल के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बावन भगवान की।
तम नेत्रम गोधरम वीक्षा सहसोत्थाय सादरम नानाम भुविकायेन दंडवत प्रीति वेवला। स्वयं भगवान वामन प्रकट हो गए अंगुष्ठ मात्र में। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए ना, सभी संत ऋषि दौड़ते आ रहे हैं, महात्मा दौड़ते आ रहे हैं। स्वयं भगवान वामन ने हमारी जाति में अवतार लेकर आए, हमारे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए। सभी दौड़ते आ रहे हैं। अरे उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए चले आ जाते हैं। वामन भगवान भी हमारे सामने आ रहे हैं, उनकी झांकी का दर्शन करेंगे। बोलिए वामन भगवान की। सभी लोग इधर देखे, सामने ही आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए ना, जैसे ही प्रकट हुए तो सभी लोग आए, उनका यज्ञोपवीत होना है। आज उनका यज्ञोपवीत के लिए सबको तैयार करते हैं। आज प्रजापति भी आए हैं, बृहस्पति भी आए हैं। सभी लोग वहां पर उनके यज्ञोपवीत में आए हुए हैं। कहते हैं जिस ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत नहीं होता वह द्विज कहलाने के लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष में हो जाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण वामन भगवान का यज्ञोपवीत होना था। आज सभी लोग वहां पर आते हैं, सभी संत ऋषि वहां पर आते हैं। वो भी प्रार्थना करने लगे। तम्बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरुष कृत प्रजापति। जैसे वहां पर पहुंचे महाराज, सभी लोगों ने उनका यज्ञोपवीत किया। आज माता अदिति ने उनको लंगोटी पहनाई, माँ धरती ने उनको खड़ाउन प्रदान की, आकाश ने उनको छाता प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल प्रदान किया, माता सरस्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला प्रदान की। आज महाराज यहाँ पर स्वयं अन्नपूर्णा आकर के उनको अन्न देते हैं। कुबेर ने आकर के अन्न का पात्र दिया। सभी लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं। कहते हैं जब ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो तो उससे कुछ प्रदान करना चाहिए। आज सभी कुछ प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही बृहस्पति के पास आए तो बृहस्पति ने कहा अभी यह कम है, मुझे और चाहिए। कहते क्या चाहिए? मुझे त्रिलोक की दीक्षा चाहिए, त्रिलोक का दान चाहिए, मुझे वो ला कर दो। कहते मैं कहाँ से ला कर दूं? कहते अभी इस समय त्रिलोक का जो राजा है ना वह राजा बलि है, जाओ राजा बलि से मांग कर लाओ। कहते हैं ठीक है गुरुदेव। आज चले जा रहे हैं वामन भगवान। आज जैसे ही राजा बलि यज्ञ कर रहे थे महाराज, जब यज्ञ कर रहे थे, जैसे उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है, कौन चला आ रहा है। बड़े ध्यान से देख रहे हैं महाराज कि कौन है, कि इतना तेज, इतना प्रताप। तुरंत खड़े हुए, हाथ में थाली ली, ब्राह्मणों के साथ चलो उनका स्वागत करें। कौन ऋषि आ रहे हैं? प्रार्थना करने लगे। स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपसाख्या मन्यो तायुर्बपोधर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते। आइए महाराज, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका। आप कौन हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जो संत ऋषि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हीं के पुण्य में, उसी के तप में आप इस पुत्र रूप में, इस ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर के आ गए हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आज राजा बलि उनके चरणों को छूता है महाराज। जो देवता भक्त भगवान के चरणों के लिए, भगवान के चरणामृत के लिए तरसते हैं, आज राजा बलि स्वयं अपने हाथों से प्रभु के चरणों को धोता है और चरणामृत को ग्रहण करता है। ग्रहण करने लगा महाराज, बड़े प्रेम से स्तुति करने लगा। महाराज मांगिए, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ।
कहते आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण किसी के घर ऐसे ही नहीं जा सकता, किसी न किसी कामना के लिए जाएगा। आप आए हो ना किसी कामना से आए होंगे, मांगिए जो चाहिए आपको हम प्रदान करेंगे। कहते मुझे नहीं चाहिए राजन। उन्होंने भगवान वामन ने उनकी ख्याति गाना शुरू कर दी। अरे राजन, तुम्हारे अंदर तो यह प्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता विरोचन बड़े भक्त थे, परम भक्त थे। उनके पिता प्रहलाद, जिन्होंने स्वयं भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। सब लोग यहाँ देखिए, वो तो बैठे हैं, कहीं नहीं भागने वाले। तो यहाँ कथा पर ध्यान दीजिए। तो कहते आपकी तो ख्याति बहुत है, आप भी उनके पुत्र हैं, आप में भी तो वो रहेंगे। जब जैसे देखा कि अरे बामन अंगल के हैं, लेकिन ज्ञान देखो 10,000 वृद्ध की तरह उनका ज्ञान है। फिर तो और कहते हैं ना, जो अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनाने लगे तो बड़े गौर से सुनते हैं, बड़े कान। हाँ महाराज, आगे क्या हुआ क्या हुआ? राजा परीक्षित कहते महाराज आगे कौन थे, क्या थे, सब बताने लगे। अरे तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप, उनको स्वयं भगवान ने आके तारा। कहते प्रभु आप तो साक्षात स्वयं भगवान है लगता, जो गुरुदेव में आए हैं, इस ब्राह्मण रूप में आए हैं। मांगिए आपको क्या चाहिए? कहते राजन मैं मांगता तो नहीं हूं, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं। यदि तुम्हें कुछ देना हो ना, 3 पग दे दो मुझे, बस 3 पग। ठीक है महाराज, अभी दे देता हूँ। कहते नहीं राजन, पहले सुन तो लो पूरी बात। मुझे मेरे पैरों से 3 पग चाहिए। राजा बलि हंसने लगा। अब बताइए, जो संसार को देता है आज वही परमात्मा मांगने के लिए आ गए। तेरे द्वार कड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। सभी यहाँ पर कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। आज शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा एक कौन संतुष्टि ब्राह्मण है, कौन है कि 3 पग धरती मांग रहा है अपने पैरों से? कौन है? जैसे ही ध्यान लगाया ना, अरे देखा, अरे वही विष्णु, वही छलिया है, वही छलिया है। वो समझ गए। राजा बलि को बुलाते, राजा बलि रुको, यहाँ आओ। कहते हाँ गुरुदेव, तुम्हें पता है यह कौन बामन है? यह बामन 53 नहीं है, वही छलिया विष्णु है। पुनः तुम्हें छलने के लिए आया है, पुनः छलने के लिए आया है यहाँ पर। अच्छा महाराज, वो भगवान, वह परमात्मा, ये तो भाग्य की बात है। जो संसार को देता वह मेरे द्वार पर खड़ा है मांगने के लिए, मेरे यहाँ। इससे बड़ा भाग्य की बात क्या हो सकती है प्रभु? जाओ झूठ बोल दो उनसे, जाकर झूठ बोल दो कि हम धन मन नहीं देंगे। कहते नहीं महाराज, मैंने तो वचन दे दिया है कि देंगे। नहीं नहीं, उनसे झूठ बोल दो। कहते राजन 5 जगह झूठ बोलने से कुछ नहीं जाता। जहाँ स्त्री की जान बच रही हो, राज्य बच रहा हो, धन बच रहा हो, जाके झूठ बोल दो। कहते नहीं महाराज, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ठीक है, जाओ, तुम्हें जो करना हो जाओ। श्राप भी दे दिया कि श्रीहीन हो जाओ। आज राजा बलि आए, संकल्प किया, और शुक्राचार्य जी कमंडलू में बैठ गए। गुरु अपने शिष्य को अंत तक बचाए कि अरे ये ना दे, ना दे, ना दे। दोनों का चलो अब कमंडलू में ही बैठ जाएंगे, उसकी टोटी में। जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? तो जैसे ही वो बैठे ना, तो जैसे ही वो बैठे, हाथ में संकल्प लिया, जल नहीं गिर रहा महाराज। बामन भगवान समझ गए यह तो शुक्राचार्य जी हैं। उन्होंने एक कोसा उठाया, कोसा लेकर के उस टोटी में की शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यही है, यदि धर्म में हम कहते हैं यह धर्म का काम नहीं करना, नहीं जाना, यह गलत है, ना जाओ। यदि रोकता है, टोकता है, तो उसकी भी आंख गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। यहाँ पर संकल्प लिया 3 और लेकर के कहा कि 3 पग धरती दे प्रभु। प्रभु का विराट स्वरूप हो जाता है। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे ही भगवान का विराट स्वरूप हुआ ना, एक पैर से ब्रह्मलोक को लोक तोला और एक पैर से पृथ्वी लोक को। महाराज जैसे ही उनका एक पैर गया ना ब्रह्मलोक, जैसे ही ब्रह्मा ने देखा अरे प्रभु का पैर है, उन्होंने अपने जल
गिराया, अंगूठा धोया, उनसे अलकनंदा नाम की गंगा प्रकट हुई और उन्होंने उस कमंडलों में रख ली महाराज। बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा बलि से कहते राजन, तुमने 3 पग का संकल्प लिया है, अभी तो 2 ही पग हुए हैं, बताओ 1 पग में कहाँ रखूं? जब तक 3 पग नहीं होंगे तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु एक बात पूछूं आपसे? कहते हाँ पूछो। कि राज्य का राजा बड़ा होता है कि राज्य बड़ा होता है? प्रभु कहते जब राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य क्या करेगा? क्या करोगे राज्य का अकेला? कहते प्रभु मेरे सिर पर रख दो। 30 पैर लेकर के प्रभु के सिर पर, प्रभु ने राजा बलि के सिर पर रख दिया। जैसे ही सिर पर रखा तो प्रभु कहते अरे राजन, लूटने तो मैं तुम्हें आया था, लेकिन लूट तो तुमने मुझे ही लिया है। इससे बड़ा भक्त, इससे परम भक्त कौन हो सकता है इस संसार में? वह जाकर के प्रजापति को दिए, बृहस्पति को दिए और राजा बलि से कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ पर महाराज प्रहलाद भी प्रकट हो गए, प्रसन्न हुए। हे प्रभु, आपने तो मुझे गोद में बैठाया था, वो लाड़ लड़ाया था, लेकिन आपने तो मेरे पोते पर अपने चरण दे करके आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है प्रभु? हे प्रभु, आज उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की। आज राजा बलि से कहते हैं तुम स्वर्ग का राज्य चाहते थे ना, तुम राजा बनोगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में बनोगे। अभी तुम सुतल लोक के राजा बनो, वहां पर रहो, पाताल के राजा बने रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु एक शर्त है। क्या? यदि मैं पाताल का राजा बनूंगा तो मुझे नित्य दर्शन आपके चाहिए। नित्य दर्शन? कहते हाँ, आप मेरे साथ द्वारपाल बन के चलिए। प्रभु ने कहा इतना तो मैं कर सकता हूँ। कहते ठीक है चलो। वह राजा पाताल लोक आए और वहां पर द्वारपाल बनकर प्रभु रहने लगे। जब राजा बलि बाहर जाता तो प्रभु के दर्शन होते, जब बाहर से अंदर आता तो प्रभु के दर्शन होते। आज नारद जी देवी लक्ष्मी के पास जाते ही माता माते सब गड़बड़ काम हो गया। क्यों? आपके स्वामी जी तो जाकर ड्यूटी करने लगे, नौकरी करने लगे। नौकरी करने लगे मतलब कहते हैं हाँ, पाताल लोक में जाकर के राजा बलि के द्वारपाल बने बैठे हैं। अच्छा, जाकर पति देव को लेके आ जाओ। कहते कैसे लेके आए? कहते रक्षाबंधन आने वाला है, कहना मेरा कोई भाई नहीं है, राखी बांधना और जाके लेके आ जाना। कहते ठीक है। रक्षाबंधन का दिन आया, सुंदर थाली लेकर आए तो वो रो रही थी। तभी राजा बलि वहां से गुजरे, अरे देवी आप क्यों रो रही हैं? कहते हैं आज रक्षाबंधन है भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, आज मुझे राखी बांधना है। जैसे कहते चलो बहन मेरे राज्य में चलो, मुझे भाई मान लो, मुझे राखी बांध लेना। कहते ठीक है। आज जैसे ही लेके आए, जैसे प्रभु पर नजर पड़ी, अच्छा प्रभु आप खड़े हो, प्रभु कुछ नहीं बोले, क्यों द्वारपाल बने थे? कहते ठीक है। आज जैसे राखी बांधी, धागा बांधा, तिलक लगाया, कहते बहन अब कुछ मांग लो। तो बहन कहती भैया मेरे यहाँ सब कुछ है, भाई नहीं था, यदि कुछ देना चाहते हो ना, जो द्वारपाल खड़ा हुआ है ना बाहर, उसी को आप मुझे दे दो। राजा बलि समझ गए, अरे माँ पहले तो पतिदेव मुझे छलने के लिए आए, अब तो स्वयं छलने के लिए देवी लक्ष्मी मुझे आ गई, मेरे यहाँ मांगने के लिए आ गई। आप ले जाइए। कहते हैं ना वो रक्षा सूत बांधा, कहते हैं भाई और बहन का पवित्र रिश्ता माना जाता है महाराज। आजकल तो पैसे चल गए ना, बहन कहती 500 या 10,000 दे रही को नहीं। भाई का कर्तव्य होता है बहन की रक्षा करना, उसके ऊपर कोई भी संकट आए उस संकट में खड़े हो जाना, वही भाई है। आज राजा भगवान कहते हैं देवी लक्ष्मी से, यह उपाय किसने बताया? देवऋषि नारद। कहते हम जानते थे, उन्हीं के अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो आकर के बैठ गए महाराज।